हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार से अन्य कंटेंट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। उस पर बहुत शानदार कंटेंट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव, सुभद्र, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। अगर प्रथम पूछ लिया जाता है, ये कन्फ्यूज़न आप लोग आज क्लियर कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक की बात कर लिया जाए कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे तो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी जो थे वो हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और हमारे जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव प्रथम संस्थापक थे, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे। आप लोग एक एक पॉइंट को साथ में नोट करते भी चलिएगा। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम चैनल पर कर चुके हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आज का क्लास हमारा सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। चलते हम नेक्स्ट। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो आइए देख लेते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम गोरखनाथ, शुद्धोधन, वर्धमान, महावीर। महावीर के बचपन का जो नाम था ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो वर्धमान था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम व 24वां जो तीर्थंकर माना गया है वो जमाली, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। तो 24वां व अंतिम तीर्थंकर माना गया है महावीर स्वामी को। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का माना जाता है। अगर जैन धर्म के प्रथम संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया गया: अलवार, नयनार, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान, शैव, वैष्णव। तो जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर होते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर थे, इसके जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र को माना जाता है, और जो दिगंबर के संस्थापक थे वो भद्रबाहु को माना जाता है। ये भद्रबाहु, श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। अगर इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में बहुत शानदार क्लास आप पाना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? वल्लभनाथ, सिद्धार्थ, पांडेश्वर प्रताप, जगन्नाथ। तो जो महावीर स्वामी के पिता का जो नाम था सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम बात किया जाए तो इनकी माता जो थी वो त्रिशला देवी थी। पत्नी जो थी यशोदा थी। इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शिनी। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके माता का नाम त्रिशला देवी था, इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, इनकी पुत्री थी एक वो प्रियदर्शिनी थी, और प्रियदर्शिनी का विवाह जो था वो जमाल से हुआ था। जमाल इनके दामाद भी थे। चलते हम नेक्स्ट पे। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वैशाली, पावापुरी, पाटिलपुत्र, कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। यहाँ पे अध्यक्ष वो स्थूलभद्र, सुधर्मन, जमाली, आनंद। जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रथम अध्यक्ष या अनुयायी थे वो स्थूलभद्र थे। तो दिगंबर संप्रदाय था उसके अनुयायी या अध्यक्ष जो थे वो भद्रबाहु थे। जिन शब्द का क्या अर्थ होता है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। विद्वान, कई लोग, जिन्नात, विजेता। तो जिन शब्द जो है उसका अर्थ विजेता होता है।
जिन शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जैन धर्म के कितने आर्य सत्य माने गए हैं? 4, 2, 5, 7। तो जैन धर्म में अगर आर्य सत्य की बात की जाए तो कुल मिला के 5 आर्य सत्य माने गए हैं। 5 तो कौन कौन से माने गए हैं एक बार देख लेते हैं। सत्य अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और एक क्या है? ब्रह्मचर्य। जो ये ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हमारे 5 आर्य सत्य थे जैन धर्म के, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जैन धर्म में कुल कितने जैन सभा का आयोजन किया गया था? तो जैन धर्म में कुल 2 जैन सभा का आयोजन किया गया था। तो पहला था वो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और जो दूसरा था वो वल्लभी में आयोजित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र, और जो वल्लभी में आयोजित किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे इसके वो देवादिगढ़ या क्षमाश्रम थे। तो कुल मिला के जैन धर्म में 2 सभाओं का आयोजन किया गया। पहला पाटलिपुत्र में किया गया था, दूसरा वल्लभी में। जो प्रथम पाटलिपुत्र के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और जो वल्लभी में आयोजित किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रम या देवादिगढ़ थे। और ये जैन सभाओं का आयोजन चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप लोग साथ में नोट करते चलिए। हमारे क्लास का उद्देश्य यही होता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से उसके साथ बेहतरीन कंटेंट भी दिया जा सके। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह, वल्लभी, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो जो प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था अभी जस्ट हम बता चुके हैं, तो पाटलिपुत्र में किया गया था, और जो दूसरा था ये वल्लभी में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो जैन संघ और जैन सभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था स्थूलभद्र, महावीर, जमाल। तो जैन सभा का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? उपनिषद, महाकाव्य, ग्रंथ, आगम। तो हमारी जो जैन साहित्य होती है उसे आगम कहते हैं। जैन धर्म में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वर्धमान, जमाल, भद्रबाहु, मक्खली गोसाल। तो जो मक्खली गोसाल थे ये जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय की बात की जा रही है। तो इसके जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। माना जाता है कि ये भाग्यवादी या नियतवादी विचारधारा के थे, ये भी पूछा जाता है। तो मक्खली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये नियतवादी या भाग्यवादी विचारधारा से संबंध है इनका। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट को साथ में नोट करते चलिएगा। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? वर्धमान, पांडित, कैवल्य, पाठक। तो जो महावीर स्वामी थे वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवल्य कहलाए, और भी बहुत सारे इनको नाम दिया गया। केवलिन, अरहत, जिनका मतलब विजेता होता है, जो कि हम बता चुके हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिनका मतलब विजेता होता है। आहत मतलब आर्य होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को इतनी उपाधियां दी गई। वो केवलिन कहलाए, अरहत कहलाए, जिन, निर्ग्रंथ, इतने नामों से उन्हें जाना गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसमें से कोई भी दे दिया जाता है एक। तो आप लोग सारा याद रखिएगा। जैन धर्म में पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, आनंद। ब्रह्मचर्य जो है वो पंच महाव्रत में से एक है। तो हमारे पंच महाव्रत जैन धर्म के कौन थे? तो सत्य बताए थे, अहिंसा बताए थे, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 पंच महाव्रत जैन धर्म के कहलाते हैं, और यही 5 क्या कहलाते हैं? आर्य सत्य भी कहलाते हैं। पहले 4 ही माने गए थे, तो ये चतुर्यांग कहलाते थे जैन धर्म में, और ये 5 ब्रह्मचर्य जब जोड़ा गया तो ये पंच महाव्रत कहलाए। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। तो ये था हमारे सुपरफास्ट डिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा मेहनत अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से सुपर फास्ट रिवीजन क्लास और शानदार कंटेंट के साथ आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।